अब तक की सबसे बड़ी तहलका खेज खबर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सऊदी अरेबिया ईरान के साथ शामिल होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला इसराइल पर किया है। अमेरिका क्यों आइसोलेट हो जाएगा, अमेरिका क्यों अकेले होने जा रहा है। ईरानी फीमेल जासूस अमेरिका से पकड़ी गई है जिसने पेंटागन से एक डॉक्यूमेंट लीक किया है। पावर डायनेमिक्स जो है टोटली चेंज होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एडवोकेट हमाद रफाकत आप सबसे मुखातिब हूँ। दोस्तों और अजीज़ों, पहले हम लोकली बात कर लेते हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग के हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बहाल होने की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्या ये हुआ है? यस, ये हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो कैसे? ब्रिक्स के ज़रिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके हवाले से आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि रशिया ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनाया, उसमें क्या होने जा रहा है। अब वापस आते हैं। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने का इजहार किया है, ख्वाहिश का इजहार किया है। अब इंडिया ने इसकी सपोर्ट की है, इंडिया ने इसको रेफ़र भी किया है कि इसको ब्रिक्स में शामिल होना चाहिए। रूस और चाइना पाकिस्तान आए थे शंघाई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन में, तो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा। अब इसकी बाद में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, अमेरिका क्यों आइसोलेट हो जाएगा, अमेरिका क्यों अकेले होने जा रहा है, एक क्या पावर चेंज आने जा रहा है डायनेमिक्स में। हम डिटेल से इसको देखेंगे। उससे पहले मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं। मिडिल ईस्ट में क्योंकि टेंस की सिचुएशन है, लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है कि हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला इसराइल पर किया है। 39 to 40 टैंक्स को तबाह किया है, जिसमें अगर हम बंदों की बात करें तो 3 से 4 या एवरेज अगर हम बात करें तो 4 से 5 लोग जो हैं उस पर मौजूद होते हैं, और 40 अगर टैंक तबाह किए गए हैं तो आप हिसाब लगा लें। इसके साथ साथ इसमें जो मरकावा टैंक है, जो अब तक का सबसे हाई टेक्नोलॉजी का टैंक माना जाता है, उसको भी तबाह किया गया है, जो कि $30 मिलियन का है। अगर 5 से 6 मरकावा टैंक भी तबाह हो जाए तो $मिलियन जो हैं वो इसराइल को नुकसान पहुंचेगा। आप लोग भी हैरान और परेशान होंगे, और मैं भी बेचैन था कि क्या हुआ कि पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही थी कि 15 और 16 तारीख को इसराइल ईरान पर हमला कर देगा, लेकिन अब तक हमला किया क्यों नहीं? मैं बताता हूँ। ईरानी फीमेल जासूस अमेरिका से पकड़ी गई है जिसने पेंटागन से एक डॉक्यूमेंट लीक किया है, जिसमें इसराइल की वो तमाम इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि ये कैसे ईरान पर हमला करेगा। अब वो डॉक्यूमेंट लीक हो चुका, वो जासूस पकड़ी गई, लेकिन फिर भी इसराइल अब हमला क्यों नहीं कर रहा? इसराइल अभी कंफ्यूज है। इसराइल ने उसको डर है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले रशिया की तरफ से और ईरान की तरफ से भी एक इन्फॉर्मेशन की गई कि वो एक दूसरे के साथ मौजूद हैं हर हाल में, और रशिया ने ये भी कहा था कि अगर ईरान पर कोई हमला करता है तो रशिया उसकी डिफेंस में मौजूद है, उसके साथ खड़ा रहेगा। अब इसराइल की तरफ से भी ये कंफर्म कर दिया गया है, उनकी न्यूज़ में आया है कि अगर कोई भी ईरान पर हमला करता है तो रशिया उसकी सपोर्ट करेगा। ये एक बड़ी न्यूज़ है, इसलिए इसराइल अभी तक डर रहा है। उसके साथ साथ अब तक की सबसे बड़ी तहलका खेज खबर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया ईरान के साथ शामिल होने जा रहा है। बताता हूँ कैसे, इसका बैकग्राउंड भी बताऊँगा, कॉन्फ्लिक्ट क्या था जो हमने पहले वीडियोज़ में बात की वो भी बताता हूँ मैं आपको शॉर्टली। रशिया और ईरान नेवल ऑपरेशन करने जा रहे थे रेड सी की तरफ। ये अभी प्लानिंग चल रही थी और ये खबर इजिप्ट को और सऊदी अरब को मिल गई, और इन्होंने भी इसमें शामिल होने का इजहार किया। अब सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भी बीच में शामिल हो गए हैं, और लास्टली अभी कल ही ये न्यूज़ कंफर्म हुई है कि ईरान और सऊदी अरेबिया ने ये डील कर ली है कि वो नेवल और मिलिट्री ऑपरेशंस जॉइंटली करेंगे रेड सी पर। पहले जो है, जो हमने पहले वीडियोस में भी बात की कि जो सऊदी अरब है और ईरान है, जो उनका कन्फ्लिक्ट था, सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट, या अगर हम यूथियों की बात करें, यूथी जो यमन में मौजूद थे, उनके साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से ये एक दुश्मन बने हुए थे। इसराइल के मामले में भी ये न्यूट्रल थे, इन्होंने कोई किसी की साइड नहीं ली। और अब क्या होने जा रहा है कि उन्होंने सफ़े बदल ली हैं, अब वो ईरान के साथ आ गए हैं। अब ये पावर डायनेमिक्स जो है टोटली चेंज होने जा रही है।
अब जो पहले पावर अमेरिका और ब्रिटिश के पास मौजूद थी, जैसे हमने पहले भी बात की वर्ल्ड वॉर 2 में, ये उससे पहले ब्रिटिश के पास वो पावर मौजूद थी, उसके बाद अमेरिका के पास आई। अमेरिका ने कैसे ये किया, मैं अब ब्रिक्स के ज़रिए से भी आपको बताऊँगा। अमेरिका ने ये सारी डायनामिक्स जो पॉलिटिक्स के ज़रिए कंट्रोल की, इकोनॉमी के ज़रिए से डिप्लोमेटिकली उसको कंट्रोल किया, वो यूएस डॉलर के ज़रिए से कंट्रोल किया। अब ब्रिक्स के हवाले से, जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा था, उसमें क्या होने जा रहा है, रशिया, चाइना, इंडिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो डॉलर है उसका एक किस्म का बाइकआउट कर दिया है। उन्होंने ट्रेड जो भी करनी है वो यूएस डॉलर के अलावा करनी है। तो अमेरिका तो एक किस्म का आइसोलेट हो गया, वो तो टोटली डॉलर्स पे डिपेंड कर रहा था। अब क्या होगा कि जो पावर डायनामिक्स थे, जो पावर कंट्रोल था अमेरिका के पास मौजूद था, अब वहाँ से ईस्ट की तरफ आ रहा है। ये चीज़ समझ आ रही है आपको? यहाँ से अब टोटली ईस्ट की तरफ पावर कंट्रोल जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब पाकिस्तान और इंडिया के टाइज भी स्ट्रॉन्ग होना और इनका भी ब्रिक्स में शामिल होना खुशी की खबर है। हाँ, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़, इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है, जियो पॉलिटिक्स जो है, पूरा इसका आइडिया मिल सके और आप अंडरस्टैंड कर सकें कि दुनिया में अभी क्या हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस आ रही हैं और क्या हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।